नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अभी की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पीजी एडमिशन से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के तरफ से जो है पीजी एडमिशन में नामांकन के लिए अब तक 5 मेरिट लिस्ट जारी की जा चुकी है और पाँचों लिस्ट में बारी बारी करके सभी छात्रों का जो है चयन हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है और वो अभी इंतज़ार में है कि क्या आगे नामांकन प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी या अब नामांकन प्रक्रिया ख़त्म होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड अपडेट बताने वाला हूँ कि जो अब जो है पीजी में नामांकन के लिए छठी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से या स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। और अगर स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें कौन से छात्र हैं जो कि अपना नामांकन करवा सकते हैं, और उसके अलावा कि जो डॉक्यूमेंट है आपको वो नामांकन के समय क्या क्या लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपको सारी अपडेट जो है बताते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्या लगेगा सो समझिए। अगर स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है तो इसमें जो यूनिवर्सिटी के द्वारा सिलेक्शन लेटर है वो छात्रों को नहीं लगेगा, या ब्लैंक जो है ऑफर लेटर डाउनलोड जो है किए मतलब जारी किया जाएगा, बस उसको लेकर के जाएंगे छात्र, उनका नामांकन हो जाएगा। लेकिन अगर छठा मेरिट लिस्ट जारी होता है तो उसमें प्रवेश पत्र के साथ साथ सिलेक्शन लेटर भी लगेगा और पार्ट 3 का जो है एडमिट कार्ड और मार्कशीट दोनों का जो है उसका फ़ोटो कॉपी लगेगा। वही जो है सीएलसी और टीसी भी लगेगा, लेकिन वो ओरिजिनल और साथ में फ़ोटो कॉपी दोनों होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की जीरोक्स यानी कि फ़ोटो कॉपी लगेगा जिनको लागू है। साथ में जो दूसरे बोर्ड से छात्र पास है ग्रेजुएशन उनको माइग्रेशन देना होगा ओरिजिनल और उसका एक जीरोक्स भी। और जिन्होंने माइग्रेशन LMNU से निकाल लिया है उनको माइग्रेशन फ़ी जमा करना होगा और माइग्रेशन भी उन्हें जमा करना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी छात्र जो कि 2022 से पहले जो है अपना तृतीय खंड का परीक्षा पास किए हैं उन्हें नोटरी के प्रति भी देना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब चलिए हम आके जो अपडेट है वो बताते हैं। दोस्तों, जिस समय फॉर्म अप्लाई किया गया था उसी समय मैंने आपको बोला हुआ था कि इसमें लगभग 28,000 ऐसे छात्र हैं जिनका नामांकन नहीं हो पाएगा। लेकिन क्योंकि आवेदन जो है 40,000 से ऊपर आ गए हुए थे और टोटल जो सीटें थी वो 14,460 थी। अब देखिए जो सीटें बची हुई है वो किस विषय में बची हुई है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। कुछ ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है उसमें भी सीटें बची हुई है, लेकिन ज़्यादातर सीटें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है अर्थशास्त्र, मैथिली, साथ में उर्दू, संस्कृत, HI और दर्शन शास्त्र, गणित, कला, नाट्य और पर्शियन, ये जो सब्जेक्ट है इसमें सीट जो है ज़्यादा खाली है, ठीक है। और मतलब इसी सब्जेक्ट में सीटें जो है अधिकतर खाली है। बाकी जो भी सब्जेक्ट है उसमें सीटें लगभग फुल हो चुकी है। वैसे मैं आगे बताऊंगा कि कितना सीटें अभी भी खाली है। तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है इसमें जो सीटें खाली है, अगर स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो इसमें डायरेक्टली जाकर के दूसरे भी सब्जेक्ट के छात्र जो है इसमें अपना नामांकन ले सकते हैं। किसी भी ऑनर से वो पीजी में अप्लाई की है तब पर भी, ठीक है, तभी भी वो इस सब्जेक्ट में जाकर के ले सकते हैं। और जिनके सब्जेक्ट में सीटें खाली होगी वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार अगर उनका नाम प्रकाशित होता है या उनके अकॉर्डिंग उनका कटअप रहता है तो उसके आधार पे भी स्पॉट एडमिशन प्रक्रिया होगी। लेकिन अगर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी तो फिर उन्हीं का जो है इसमें सिलेक्शन किया जाएगा जिनका नंबर अच्छा होगा या जब जिसका अभी तक किसी भी लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया है। वैसे सीटें बहुत कम हैं। तो ये जो 6 सब्जेक्ट है स्पॉट एडमिशन होती है तो इसमें डायरेक्ट जो है दूसरे ऑनर्स वाले छात्र जाकर के अपना जो है एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन जो आवेदन ही नहीं कर पाए थे उन सभी छात्रों को कोई मौका नहीं मिलेगा जो है नामांकन के लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे हम जो अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फिलहाल इस सूचना को आप समझिए। कहा गया कि पीजी प्रथम सेमेस्टर में नामांकन के लिए 5वीं सूची जारी, ये जिस समय जारी की गई थी उसी समय की बात है। कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने पीजी प्रथम सेमेस्टर सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए 5वीं चयन सूची जारी कर दी गई है। जो 5वीं चयन सूची जारी की गई थी उस समय भी मैंने अपडेट दिया था कि कैसे आपको डाउनलोड करना है और उसके आधार पे जो है 11 से 12 दिसंबर तक नामांकन हुई थी, ठीक है। फिलहाल देखिए कहा गया चतुर्थ चयन सूची से नामांकन के बाद 1841 सीटों के विरुद्ध 345 छात्र छात्राओं का चयन पीजी प्रथम सेमेस्टर में
नामांकन के लिए किया गया है। तो टोटल सीटें जो थी चौथी मेरिट लिस्ट के बाद वो 1841 थी, और जो स्टूडेंट का जो सिलेक्शन किया गया था वो कितने का, 345 का। तो इसका मतलब अभी भी 1500 सीटें खाली है। और अब ज़्यादातर चांसेज है कि जो स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया है वही यूनिवर्सिटी की तरफ से ली जाएगी, क्योंकि अब जो है लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। वैसे अभी देखोगे तो 1500 सीटें खाली है, तो हो सकता है लिस्ट भी जारी हो, लेकिन ज़्यादा चांसेज है कि स्पॉट एडमिशन ही होगा। तो आगे के अपडेट के लिए और करेंट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे जैसे हमें अपडेट मिलेगा, अभी इससे रिलेटेड कोई अपडेट आया नहीं है कि स्पॉट एडमिशन होगा कि 6 लिस्ट जारी होगी। जैसे होगी मैं आपको सूचित कर दूंगा। जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। किसी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।